ब्रजेश शास्त्री जी के गाने सुनने के लिए कृपया बबलू स्टूडियो के रेंजो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। काबुल में ब्रज में करील काटे नवाली न जाने कैसी है पार ब्रह्म परमेश्वर तेरी लीला। ब्रजेश कहा तक बतला मेरे तेरे अजब तमाशे नाए थोड़े। परमेश्वर की महिमा जरा गौर करें कि लाखों घर ऐसे पड़े हैं जो पति पत्नी के विचार नहीं मिल पाए। हम कहा कहे कुदरत की बातें समझ मेरे न कछु आई रही। एक अमीर की लली गुलाब सी कली सुना नर देखन में बड़ी मलू करे जो चंद्र बदन युजियारी। धनवान की लड़की थी, देखने में तो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। ये सुंदर बदन विशेष के कहता ब्रजेश, हाय सुंदर बदन विशेष के कहता ब्रजेश एक सुकुमारी। और जैसे कर रहे प्यार पिता महतारी, जैसे कर रहे प्यार पिता महतारी। एक लड़की जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। दोस्तों, जब वो लड़की धीरे धीरे सियानी हुई, बड़ी हुई, कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी। अरे कुंवारी घर बेटी फिरे रे मेरे भैया, जाके आटन बरने जाएगी। अरे कुंवारी घर बेटी शादी नहीं हुई, उससे पहले ही लगाम इतनी कटी हुई थी, माता पिता कुछ कहते नहीं थे। और ऐसा ही नहीं, अब देश अनमैरिड जरूर थी, लेकिन अरे शादी से पहले बिक गई अरे अवदेश। कोई हुई बैठी थी कुर्बान दी। शादी से पहले बिक गई अरे अवदेश। कोई बैठी कुर्बान दी। दोस्तों, इतनी लाड प्यार में पली हुई थी वो लड़की, जो घर वाले कुछ कहते नहीं थे, लेकिन वो शादी से पहले ही चरित्रहीन हो गई और एक लड़का से उसका बड़ा प्रेम हो गया। अब एक से ही नहीं, वो जो थी इस बात में अपनी तारीफ समझ कम है मेरा, खैर चलो ठीक है। अरे थी जो चंद्र बदन युजियारी, रोके नाए पिता महतारी।
अंदर नहीं हो पाए। कहने का मतलब विचार इतने बदल गए, माता पिता रोक नहीं रहे हैं और उल्टे काम करने में समझे है तारीफ हमारी। हाय उल्टे की और नाई गिनती प्रेमिन की, और नाई गिनती प्रेमिन की, बरजे न पिता महतारी। माता पिता रोक नहीं रहे। महाराज ललिता पढ़ के भई जवान और माता पिता ने आंगन में शादी को दीनो ध्यान। सैया पूछे गोजाउलिया तेरी कैसी बिगाड़ी, राजा पूछे गोजाउलिया तेरी कैसी बिगाड़ी। इधर तो शादी से पहले ही लड़की चरित्रहीन हो गई दोस्तों, लेकिन माता पिता ने अपनी बेटी की ओर गौर नहीं की, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद तब शादी की तैयारियां हुई और शादी की तैयारियां हुई अच्छे घर में। अब अच्छे परिवार की लड़की थी, अच्छे ही घर में उसकी शादी की बारात बुलाई। हमरे पड़ी ससुराल में जब पहुंची तो गांव की जोरी मिली नारिया रे मेरे दादा, कोई बहू देखना को आई जी। गांव की जोरी मिली नारिया रे मेरे दादा, कोई बहू देखना को आई जी। अब देश वो औरत तो बदचलन थी, लेकिन जिस लड़का के साथ शादी हुई वो बहुत सदाचारी था, सीधा सज्जन था। सुबह को अगरबत्ती लगाने से पहले तो पानी भी नहीं पीता था। अब ससुराल में जब पहुंची, गांव की औरतें आती हैं, बहू देखती हैं। अब मुंह देखे रे बातें करे, अरे मेरी गुइया बहू लाला की सिर मोर जी। बहू देखे वे बातें करे, अरे मेरे दादा दैया बहू लाला की सिर मोर। गांव की औरतें बातें कर रही हैं और सोच रही हैं कि लड़की सुंदर तो बहुत है। अब वे बहू जो हती सब बन की ससुराल में तो पहुंच गई, लेकिन पुरानी भाई आदत जो थी सुनाई गई। कैसे चली है? अरे आदत पिछली नहीं गई, अरे मेरे भैया कोई पहुंच गई थी ससुराल जी। आदत पिछली नहीं गई, अरे मेरे भैया कोई पहुंच गई ससुराल जी। शादी हुई के ससुराल तो पहुंच गई, लेकिन पुरानी बाई आदतें बनाई गई। मेरा मतलब है कि जिसके जैसे विचार हो जाते हैं
उसे वैसा ही अच्छा लगता है। दोस्तों, अब वे ससुराल में तो पहुंच गई, लेकिन पति बहुत सज्जन स्वभाव का था, सीधा था, लेकिन उसने अब प्रेमी तो सब यहाँ के तो यही छूट गए। अब ससुराल में जब पहुंची, उन्होंने जो सोची अब नई भर्ती करे में पर मेरा मतलब है वहां अरे पहुंच गई ससुराल पर नई आदत गई पुरानी। वो लड़की इस बात में अपनी तारीफ समझती थी। अरे पहुंच गई ससुराल पर नई आदत गई पुरानी, और बुरे काम करने में नहीं सोचे हुए बदनामी। महाराज दुखी में सब ही ससुरारी थी गारी। मैं कहने चलियो संभार के ससुरे में गाती गए, मैं कहने चलियो संभार के ससुरे में गाती गए। और धर्मराज जब ले भोगे तब तुम कहाँ बताए हो, और करी करी याद हाय कमल की झुरिया सुधर गए हरी ससुरे में गाती गए हो। मैं कहने चलियो संभार के ससुरे में गाती गए हो। दोस्तों, अब तो जैसे कर्म वो वहां करती थी वैसे ही जाकर के ससुराल में करने शुरू हो गई। अब ससुराल के जितने भी लोग थे दुखी हो गए, उसके कर्म देख करके, आदत देख करके समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। पति ने अगर समझाने की चेष्टा करी तो बस सूद ही आई। जो औरतें पढ़ाई कर रही थी वो ही उसके कर्म देख करके गालियां दे रही थी, मगर उसने ये देखा कि मैं कोई बात नहीं, मैं अपनी आदत से सुधार नहीं करेंगे। बाप ही तारीफ समझती जब आतम के हम जितने शरीर निकलनी होती काम है। दोस्तों, देख की बाके चलन को ससुरारी हैरान, समझाओ बहुत मगर बन दीनों न कोई ध्यान। और ससुराल के लोग समझाते रहे, लेकिन उसने जब नहीं माना तब ससुराल के लोगों ने अरे न्यारी वो कर गई, सभी ने कही बदचलन नारी। घर वालों ने उन्हें अलग कर दो घर से। हाँ, न्यारी वो कर गई, सभी ने कही बदचलन नारी, और न्यारो घर के दे दौरे के मगन भई वो नारी। कि जब बात मानना रही है, परिवार की नाक कटवा रही है, अबे नचन लगी। उनने कहा बढ़िया रहो, जो अलग गया घर और मिलेगा। पति रहो समझाए सुनो चितलाए के नारी हमारी, क्यों करी रही ऐसे काम हसत नर नारी। पति ने समझाया और ये कहा कि तुम ऐसे काम न करो, गांव के लोग गालियां देते हैं, मेरी बात मानो। पर पति की ये कलाई मानी है करे, नारी वो शैतानी है। पति की ये कलाई मानी है वो, नारी करे शैतानी है वो। बात एक और थी अब देश, मिलवे की मरज पुरानी है। कारण ये था ना, मिलवे की मरज पुरानी है, और बन रही बड़ी सयानी है। दोस्तों, जैसे ही पति समझाता रहा, पति तो बेचारा बहुत सज्जन था, सीधा था, अपनी औरत को समझाता रहा कि देखो घर वालों ने तुम्हारे चलन देख करके हमें घर से बाहर कर दिया है, अलग कर दिया है, लेकिन तुम ऐसे काम न करो जिससे समाज में बदनामी हो। लेकिन उसने कोई बात अपने
की नहीं मानी। और जब पति की बात नहीं मानी तो पति समझाता भी रहा, लेकिन दोस्तों पति ने कहा भी कि आज तो कष्ट दिखाई नहीं दे रहा, बदनामी तो तू करवा ही रही है और ठीक है, हमें तो उससे कोई मतलब नहीं है। उस पति ने कहा उस औरत से कि फिर क्या करी है तू मनमानी, जब जवानी ना रहे। पति ने समझाया और ये कहा कि देख हमें तो कष्ट ना दिखाई पड़ रहा, लेकिन बहुत दिन याद कर, इंसान की जिंदगी में जब तीन पन होते हैं, बालापन, वृद्धापन और जवानी, तो बड़ा जवानी पनी बड़ा दुख देता है। इसलिए देख मेरी बात समझ, बहुत दिन याद कर, और एक दिन होए बूढ़ी दुकरिया से गुड़ जाए सब, और कमर झुक के कमाल होए हरि पे जग जाए सवाल, सबका चले हरि चाले उतानी, जब जवानी ना रहे, फिर का चले है चाले उतानी, जब जवानी ना रहे। पति की कोई बात उसने नहीं मानी, बेघर छोड़ के चले गए और महात्मा हो गए। महात्मा जब हो गए एक मंदिर पर जाए के भी रहने लगे, बाने कोई चिंता नहीं करी, बनी मरे जाए हमें क्या मतलब है, हमारे पीछे ना 20 में रहे, हमें कौन सी परेशानी। तो होए के दुखी बाके कम थने अरे मेरे दादा, एक मंदिर लोहे बनावाए दी। होए के दुखी बाके कम थने अरे मेरे दादा, औरत को छोड़ दिया, अरे छोड़ पिछाई नारी की, अरे मेरे भैया कोई पूजा करे दिन रात जी। छोड़ पिछाई नारी की, अरे मेरे भैया कोई पूजा करे दिन रात जी। नारी बद चलन मिल गई अरे परमेश्वर, भैया जीवन भवे बराबर जी। नारी मिल गई बद चलन अरे भैया कोई जीवन भवे बराबर जी। इधर तो पति महात्मा बनकर के जीने लगा और औरत ने ये सोचा कि चलो बवाल कटो, घर वाले नहीं कताते तेने न्यारो कर दो हड़े के, और अब जो हमारे पति थे उनने कपड़ा रंगे लाया, अब कोई चिंता नहीं। दोस्तों तुलसीदास ने भी लिखा कि सर्व स्वतंत्र न सर पार कोई, सर्व स्वतंत्र न सर पार कोई, आप ही मन ही करा तुम सोई। अब औरत का आनंद ही आनंद है, घर वाले पहले ही साथ छोड़ गए, पति महात्मा हो गया। उसके बाद दोस्तों अरे नारी घर में वो मौज करे, अब पूजा में समय बिताते हैं। बाहरे परमेश्वर क्या था विधि का विधान, क्या थी नजर प्रभु की, कितना अंतर आ गया। अरे नारी घर में मौज करे, वे पूजा में समय बिताते हैं, सबसे प्रेम
सुंदर थी ही, और जितने आने जाने वाले थे वे कोई लाड़े साड़ी झंपल, कोई जेवरात ले आते हैं। अरे मौज थी। तकलीफ न कोई जीवन में, घर के नाय कछु कह पाते हैं। याद रखना दोस्तों, वहां कोई कमी नहीं रही किसी बात की, किसी काम की। अब खर्चा, अरे खर्चा मेरा मतलब है कि इतना वो लोग सब दे जाते हैं जो, अरे सब खर्चा है VIP बाहर और अरे सब खर्चा है VIP, मिलने वाले VIP। ऐसा ही नहीं, जीवन सब कटरो VIP, दिन दिन नारी बने VIP। क्या था विधि का विधान? अब तो वे दिन ही दिन जैसी बूढ़ी होती जाती है तैसी जौन मालूम पत्ती जाती। मेरा मतलब है कि अब सब कुछ बदलने के बाद, तो जब वहां उसके जेठ ने एक दिन देखा, अपनी औरत से कहा कि ये लड़की बहुत बदचलन है, जो हमारे भैया की नाक कटवा रही है, क्या करें? एक दिन जेठ ने कही, नारी तेरी गई बुद्धि क्यों मारी। जेठ ने समझाने की कोशिश की और ये कहा, अरे कर रही उल्टे काम रे के हंसे लोग दे तारी। जेठ ने समझा करके ये कहा, उल्टा काम नित करे, शर्म न करे, दुखी परिवारी, दुखी परिवारी। और तूने सब घर की खरीदारी भारी, तूने सब घर की खरीदारी भारी। दोस्तों, जिस समय उस लड़की के जेठ ने ये कहा कि परिवार के लोग सब दुखी हैं, तेरे इस आदत को देख करके, तेरे स्वभाव को देख करके, इसलिए आप भी मान जा, आप भी मान जा, मेरे पिता के नाम को क्यों डुबा रही है। इतनी बात जब कही तो बा ने उत्ते खान तो अपने जेठा से कृष्णा ही कही, और जो उनके जब हितैषी आए लला, तो अपने प्रेमी न से कही, अरे तकारी मेरे जेठ को देव न सुधारी दी। अपने प्रेमी न से कही, अपने प्रेमियों से कहा कि हमारे जेठ ज्यादा बीच में दीवार बन रहे, बिना बात के नौरन, अरे मेरी भैया कोई पिटवाओ है परिवार जी। बिना बात के नौरन, अरे मेरी भैया कोई पिटवाओ है परिवार जी। अब न कोई हमसे करे अवदेश। जब परिवार के लोगों को पिटवाया और सोचने लगी, अब न कोई हमसे करे, रे मेरे भैया तुम सीधी चलो घर नारी दी। अब न कोई हमसे करे, रे मेरे भैया तुम सीधी चलो घर नारी दी। दोस्तों, जब जेठ ने थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाया
जिसका परिणाम ये हुआ कि अपने प्रेमियों से उस जेठ की पिटाई करवाई। अब घर के लोग बिल्कुल शांत होकर के बैठ गए कि इस बदचलन औरत से कोई पेश नहीं जाएगी, चलो भगवान ही इसका परिणाम ऐसे जरूर देगा। अरे बीतो समय अब शौक में, नारी मगन अति मन में, बीतो समय अब शौक में के नारी मगन अति मन में, और प्रभु गति परंपार रे दुल्हे का भय आंगन में। उस औरत के गर्भ से दो लड़का पैदा हुए, और जब दो लड़का पैदा हुए धीरे धीरे लड़का बड़े हुए। उसके बाद महाराज भई है घर में एक सुकुमारी, श्यामी बेटी भई तो घर में गई मम्मी को उतारे। प्रभु गति परंपार है अवदेश मत मानो तुम झूठी, हर की लीला है परंपार के भैया मत मानो झूठी। माँ अगर 10 रुपया रहती तो बे ठीक दूनी पहुंची। मेरा मतलब है कि माँ से भी ज्यादा बदचलन वो लड़की हो गई। अब लड़की अरे जब बेटी भई है श्यामी, क्या थी घंटे बने रहते थे, अब क्यों नहीं आते हो? और बोली अरे सुख में साथी सब होते अरे मेरे प्यारे भैया, दुख में दिखे कोई नहीं दी। सुख में साथी सब होते अरे मेरे प्यारे, कोई दुख में कोई नहीं दी। सुख में साथी सब बने अरे में दिखे कोई नहीं दी। सुख में साथी सब होते अरे मेरे प्यारे, कोई दुख में दिखे कोई नहीं दी। कहने लगी कि बहुत दिन याद करो, जब तुम मेरे पास रहा करते थे, मेरे पास जाया करते थे, और अब तुम बिल्कुल हमें भूल गए हो। तब मेरे पास सुख था, धन था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। इसलिए कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं, वैसे तो बात सच ये है कि मैं तुम्हें भूले थोड़ी नहीं। अरे वाह, ये भी कोई बात। अब बात दूसरी है। कौन सी बात है? तो वो प्रेमी कहने लगा अरे बोलो बचन उचारी लड़े मेरी नारी अरे घरवारी। जाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, अगर हम जाते हुए तो अब घरे और लाठी चलते हमारी और सत्ता से बात और कोई बड़ी बात रहा है। बोले बचन उचारी लड़े मेरी नारी अरे घरवारी, और तुम्हारे पीछे अपने घर की करे है नाय ख्वारी। इसलिए ऐसा करो, चलने जाओ। ये गुनाह है और तो है हम कैसे माँ चली जाओ। जाओ जल्द तुम जाओ, देर लगाओ के बढ़ाया गारी। जइयो तुम उनके पास और हितकारी, जइयो तुम उनके पास और हितकारी। जवाब दो, इसे तुम्हें ढगा आते, अब हम
ढंगा आए की जब कोशिश करते हैं और जब घरे तुम्हारी ने बात चला दे तो बिना मतलब में औरत से लड़ाई और हो जाती, इसलिए जो है हम तुम्हें छोड़ गए और हम ही ना छोड़ गए। मान लो तुम्हारे पास तो जो धरोहर खूब है भगवान की दया से, जाओ किसी दूसरे के पास चली जाओ। अब वे सोचने लगे कि जाई हम सबसे ज्यादा मानते थे, सो जो हमें भूलियो, चलो छोड़ो। तो ऐसा ही नहीं दोस्तों, दूसरे तीसरो चौथो पचो जब घर घर नारे मझारी है। प्रेमी वो ही थे जो पीछे पीछे घूमा करते थे। बहुत से तो ऐसे होते जो घर से गेहूं बेच के जेवर बनवा के लाते। अब कोई ना पूछ रहा, समय था और सबके पास जाती है, दूसरा तीसरा चौथो पचो जब घर घर नारी मझारी है। और जेवरात लाने वालों ने नौए भी कतकदारी है। जो जेवरात लाते थे उन्होंने भीख तक नहीं डाली। मन में हैरान भई सोची क्या हरि की माया है। 10-15 साल में सब बदलो, सोच रही 10-15 साल में सब बदला, तूने क्या खेल दिखाया है। और मन में विचार करने लगी 10-15 साल ही भाई, हमें का मालूम थी 3 दिन बुढ़ापो आ जाए। मेरे कहने से नाच रहे, मेरी सूरत पे हारे थे। और जहां गई जिसको देखा और सबके बंद किवाड़े थे। दोस्तों, किसी ने उसे नहीं पूछा और किसी ने कोई बात नहीं कही। परिणाम ये हुआ कि हताश होकर के वो औरत लौट करके अपने घर आ गई और घर आने के बाद सोचने लगी अब क्या होगा। इससे अच्छा तो ये है जो कहीं हमारे बेटा की शादी हो जाती, औरत घर में आ जाती, थोड़ा सा दहेज मिल जाता तो काम चलने लगता। अरे मन में हुए मन ही न गोइया लौट घर को आई। होती तब ही गुजरे जो लला की होती सगाई। और सोचने लगी लला अगर तुम्हारा ब्याह हो जाता तो ने गुजर होती है, तुम्हारी बहन आती तो बहु न जाने कहाँ चली गई। इतनी बात जब लड़का ने सुनी, महाराज कुमार तुम कान लगो ललकारे, कौन से अच्छे काम करे तुम गोने होए हमारे। सोई लेके डंडा कुमार ने तब वो नार निकारी ऐसे मौत निकारी है। लड़का कौन लगो, तुमने कौन से अच्छे काम करे जो हमारे गौने धरे। धरती धर के कबू जिंदगी में खाओ ना व्यवहार बड़ो अच्छो कमाओ, तुमने हमारे ब्याह और बता रही। परिणाम ये हुआ दोस्तों कि उस माँ को उस लड़का ने घर से निकाल दिया। और जब घर से निकाल दिया अब तो प्रेमी हते तो पहले ही सब छोड़ी गई, लड़की हती तो बहु बाजी गई। अब लड़का जो था उसने भी घर से निकाल दिया। अब परेशान हो गई और सोचने लगी कि अब मेरा पति ही मुझे साथ दे सकता है और कोई नहीं। दोस्तों ध्यान रखना, बाद में फिर किन की याद आई, जो अपना था उसी की। वो महात्मा बन गए थे, मंदिर में पूजा कर रहे थे और वो औरत जो थी वो वहां पहुंची रोती हुई जब लड़का निकाल दिया महात्मा के पास। लेकिन महात्मा के पास जाने के बाद ना हिम्मती उनकी परी, दिल में रही सकुचाए, सब जीवन बोले नहीं, अब कैसे सके मनाए। अब दोस्तों ठानी तो ही गई लेकिन हिम्मत जनाए पड़ी। सोचने लगी अब इनसे हम कैसे बात करें, सब जिंदगी हमने कभी इनसे बात नहीं करी और इन्हें घर से निकाल दिया, इनकी बात नहीं मानी। उसके बाद अपने पति जो उसका महात्मा हो गया था उसके पैरों पर गिर गई और पैर पकड़े नारी करे मेरे सजना, मोए माफ करो जी भरा तार जी। पैर पकड़े नारी करे मेरे सजना, मोए
दिया, अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं। लड़का ने भी मुझे घर से निकाल दिया, लड़की पहले ही भाग गई। दोस्तों ऐसा ही नहीं, अरे हिलकी भर के कई पिया बनाए हमारो कोई दोस्तों